नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारी खास मेहमान हैं डॉक्टर रुचि पचौरी जी, एमडीएस प्रोस्थोडोंटिस्ट। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू सो मच। और आज हम बहुत सारी बातें डेंटल हेल्थ को लेकर जानने वाले हैं, क्योंकि सेल्फी का जमाना है। 4G 5G के टाइम में जब हम जीते हैं ना, तो एक प्यारी सी स्माइल सबसे ज्यादा मायने रखती है, और वही आज की आपकी स्माइल को थोड़ा सा और एनहेंस करेंगे रुचि जी के साथ। सो मैम, मैं बातें करूं, ये हम चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हमारे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन के आता है। आपकी लाइफ की जर्नी कैसे शुरू हुई एज अ डॉक्टर? एज अ डॉक्टर एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा बचपन से ही थोड़ा सा ड्रीम थोड़ा सा अलग था, बाकी सारी लड़कियों से डिफरेंट। अच्छा। बाकी सारी लड़कियों का होता है कोई नहीं, ग्रेजुएशन कर लेंगे, देन शादी कर लेंगे, सेटल हो जाएंगे। बट मेरा बचपन से था कि मेरे को कुछ करना है ना। अगर आप हेल्थ सेक्टर में कुछ करते हैं और जिससे आप तो प्राउड फील करेंगे ही, और आपकी फैमिली भी थोड़ा सा प्राउड फील करे, और थोड़ा सा चेंज जरूरी है लाइफ में, क्योंकि आप एक ही चीज करते करते बोर हो जाते हैं जी। है ना। तो मेरा यही था कि मैं कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ काम करूं, डॉक्टर बनूं और लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। इससे बढ़ के मेरे लिए कोई काम है नहीं। डेफिनेटली लोगों के लिए जरूर अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जब समाज आपको कुछ देता है तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी होती है समाज को वापस करने की। सो एक और बात नहीं करूं, अगर हम डेंटल को लेके, डेंटल हेल्थ को लेके चर्चा करें, तो मैं जानना चाहूंगी पायरिया, जिसे जिंजिवाइटिस भी बोलते हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लोगों के मन में। सो कैसे, अगर पायरिया की इनिशियल स्टेज के बारे में पूछा जाए या जानना चाहूँ, कैसे स्टार्ट होता है पायरिया? एक्चुअली क्या होता है, पायरिया की स्टार्टिंग होती है आपका प्रॉपर तरीके से ब्रश ना करना। ठीक है, लोगों के माइंड में थॉट होता है ब्रश करने की जरूरत क्या है। मोस्टली लोग यही करते हैं कि ब्रश नहीं करते, और करते भी हैं तो प्रॉपर टेक्निक से नहीं करते हैं। अगर टेक्निक से भी करते हैं तो प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं, है ना। अगर आप प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग टेक्निक यूज करेंगे तो क्या है, जितना भी आप खाना है वो आपके दांतों पे जमा नहीं होगा। मेनली क्या है, जो भी फूड आपके टीथ पे रह जाता है वो क्या करता है, आपके जो मुंह के अंदर सलाइवा होता है उससे मिलकर क्या करता है, वो वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ाने लगता है। जब जब बैक्टीरिया की कॉलोनीज काउंट बढ़ते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आपके टूथ सरफेस पे अपना कॉलोनीज बना के ग्रोथ करते हैं, साथ में सड़न पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो जब सड़न पैदा करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके मुंह से बदबू होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सेकेंड, कैविटीज होना शुरू हो जाती हैं। आप कभी कभी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, आपके साइड में कोई बैठा हुआ है, तो उनको भी जब आप बात करते हैं तो उनको एक स्मेल आती है, बैड ब्रीथ, जिसको हेलिटोसिस बोलते हैं, वो आना स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी क्या, आप खाली मुंह बंद करके भी बैठेंगे तो आपको अपने आप से ही स्मेल आएगी, क्योंकि ये आपकी सांसों से भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है बैड ब्रीथ आना शुरू हो गई है, तो प्लीज सबसे पहले आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए। अगर बैड ब्रीथ आना स्टार्ट हो गई है, वो धीरे धीरे क्या करेगी, सड़न पैदा करती जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, टूथ सरफेस जो है वो तो इन्फेक्ट हो गई, साथ में आपके जो गम्स होंगे उसमें डिसीज पैदा कर देते हैं। ठीक है, जिसको आम भाषा में बोले तो पायरिया बोलते हैं, और हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं तो जिंजिवाइटिस से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे पेरिडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जिंजिवाइटिस और पेरिडोंटाइटिस में क्या अंतर होता है, मैं आपको एक समझा देती हूँ। जिंजिवाइटिस जो स्टार्ट होता है वो इनिशियल स्टेज होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो जिंजाइवा है, गम्स, उसमें हल्का सा रेडनेस, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जब भी आप ब्रश करेंगे, फोर्सफुली करेंगे या थोड़ा स्लाइडली भी करेंगे तो हल्का सा ब्लड आएगा आपको। ठीक है, धीरे धीरे अगर वो चीज बढ़ती है, इट मीन्स पेरिडोंटाइटिस में पहुंच रही है, मतलब कि आपका जिंजाइवा तो इन्फेक्ट हो ही चुका है। अब वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होके आपकी जो हड्डी है, ठीक है, जो आपका जबड़ा है, वहां पे जो हड्डी होती है, ऊपर दांत के ऊपर 2 लेयर होती है, एक बाहर से आउटर साइड में आप देखते हैं गम्स होते हैं, इन साइड में हड्डी होती है।
जब धीरे धीरे फूड डिपोजिशन होता है आपके गम्स में, वहां पे जाके क्या है वो धीरे धीरे इनसाइड जाने लगता है। जैसे ही वो इनसाइड जाएगा आपके गम्स का अटैचमेंट आपके टूथ से लॉस होता जाएगा, वहां पे फूड डिपॉजिट होके नीचे की तरफ जाएगा और आपकी हड्डी को इन्फेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपकी हड्डी में कहते हैं ना हड्डी घुलने लगती है धीरे धीरे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा आपका दांत लूज होना शुरू हो जाएगा जी। मतलब कि आप यंग एज में ही आपके टीथ लूज होके गिरना शुरू हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ी चीज है। डेफिनेटली है ना, कि आप अपनी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आप अपनी लाइफ बहुत ज्यादा इन्फेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जितनी आप लापरवाही बरतेंगे उतना ज्यादा आपका ओरल हाइजीन खराब हो जाएगा। तो मेंटेन करना बहुत जरूरी है चीजों को, छोटे छोटे एफर्ट्स आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। सो इसी के साथ एक और बात मैं पूछना चाहूंगी, टूथ ब्रशेस को लेके बहुत सारे मिथ होते हैं कि दांतों में गैप आ जाएगा, लंबे टाइम से लगाने तक आपके जो गम है वो लूज हो जाएंगे, आप फ्यूचर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ेगी। क्या ये सच है या फिर सारी चीजों में है? एक्चुअली ये पूरी तरीके से झूठ भी नहीं बोल सकते, सच भी नहीं बोल सकते। क्या है कि इसमें जानकारी का अभाव होना जी। ये मिथ होता है कि लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली ब्रेसल्स का काम क्या होता है। एक्चुअली ब्रेसल्स हम तब बोलते हैं पेशेंट को जब उनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्राउडेड होते हैं, उनको सीधा करने के लिए। अब जब भी हम किसी चीज को सीधा करेंगे आपकी हड्डी वहां पे टाइटली अटैच होती है दांतों से, ठीक है। जब हम ब्रेसल्स लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, दांतों को थोड़ा सा लूज करते हैं, ठीक है, तभी तो हम उनमें चेंजेस ला पाएंगे। तो बहुत माइन्यूट मिलीमीटर फोर्सेस होते हैं कि आपको पता नहीं चलता है। ये सिर्फ हड्डी में चेंजेस करते हैं। वो कब करते हैं, जब आपका जो प्रोसेस हम करना चाह रहे हैं तब तक के लिए होता है। उसके बाद जब हम रिटेनर्स देते हैं ना पेशेंट को, तो रिटेनर्स देने का मकसद ही यही होता है कि जो बोन हमने लूज की हुई है, अब आपका ट्रीटमेंट हो गया, दांत अलाइन हो गए, अब उनको स्टेबल करके वहां पे ग्रोथ करना कि वो दोबारा से जो हड्डी लूज की है हमने वो वहां पे टाइट हो जाए। कई लोग क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट तो लेते हैं बट पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेते। अगर डॉक्टर बोल रहा है कि इसके बाद आपको रिटेनर लगाने हैं तो लगाना है, 1 साल तक आपको रिटेनर लगा के रखने होते हैं जिससे बोन वहां पे हार्ड हो जाए, क्योंकि पहले वो सॉफ्ट है बोन, क्योंकि हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो चीज आपके लिए हार्मफुल है, वो जस्ट नेचुरल प्रोसेस होता है और कुछ नहीं होता है जी। तो एक छोटी सी चीज है कि अगर आप डॉक्टर के कहने पे चलेंगे ना, डेफिनेटली आपको उस तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग में बना लेते हैं कि यार अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा, ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा। और खुद डॉक्टर मत बनिए, डॉक्टर की सलाह जरूर मानिए। तो इसी के साथ एक और बात मैं पूछना चाहूँ, दांतों का पीलापन मुझे लगता है यूथ को सबसे ज्यादा इनसिक्योर करता है। सेल्फी में सबसे पहले अगर हम हंसते हैं हमारे दांत सामने आते हैं, अगर कोई बैठा है और हम उसे मीट एंड ग्रीट कर रहे हैं, ऑब्वियसली स्माइल एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है। जी जी। दांतों के पीलेपन को लेके बहुत सारे मिथ हैं, दूर करना, क्योंकि आप जब भी टीथ वाइटनिंग या फिर दांतों को पीलापन हटाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है, ब्लीचिंग वगैरह भी यूज होती है। कितना हार्मफुल हो सकता है दांतों के लिए या सही है? एक्चुअली क्या होता है, जितना भी टूथ आपके पीले होते हैं उसके कई रीजंस होते हैं। कभी क्या होता है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिसको अमीलोब्लास्टोमा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी जो डेवलपमेंट वाली जर्नी होती है, जब टूथ का डेवलपमेंट होता है मतलब कि पेट के अंदर ही हो जाता है मोस्टली चीजें, फिर धीरे धीरे क्या है इन्वायरमेंट में जैसे आप वाटर इनटेक कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है, अगर जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहां पे वाटर में फ्लोराइड का कंटेंट ज्यादा है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि आपके नेचुरली टीथ थोड़े से येलो हो जाते हैं। सेकेंड थिंग होती है कि येलो होने की वजह होती है गंदगी, जो धीरे धीरे आप ब्रश प्रॉपर नहीं करते, जो गंदगी आपके दांतों पे सरफेस पे जमा होती है वो धीरे धीरे हार्ड होती जाती है, उसकी वजह से भी दांत पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। थर्ड ये होता है कि जो भी आपके दांत पीले हो रहे हैं उनका सबसे पहले तो लोगों को पता नहीं होता है किस वजह से हो रहे हैं, तो अपना दिमाग यूज ना करें, डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे सलाह लें। और पीले दांत का ऐसा कुछ नहीं है कि उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकते। डेंटिस्ट्री में बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू आपका कैसा कंडीशन है। अगर आपकी गंदगी की वजह से पीले हैं तो स्केलिंग होती है जिसको बोलते हैं दांत की सफाई कराना,
ठीक है। उसके बाद आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक यूज करेंगे तो आपके दांत पीले नहीं होंगे। सेकेंड थिंग, अगर आपका अमेलोब्लास्टोमा या कुछ वैसी कोई चीजें हुई हैं डेवलपमेंटल की वजह से है, तो उसके भी उपाय हैं हमारे पास। एक ट्रीटमेंट होता है, ब्लीचिंग बोलते हैं इनको, ठीक है। होम टेक्निक होती है, ऑफिस टेक्निक होती है, उसमें वो करते हैं हम, ठीक है। उसमें सिटिंग्स होते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग 1 या 2 सिटिंग्स होते हैं, उसमें वाइटनिंग आ जाती है। थर्ड ये होता है कि अगर जिसके बहुत ज्यादा इश्यूज हैं तो उसमें बिनियरिंग करा सकते हैं, जिसको बोलते हैं सेलिब्रिटीज भी करवाते हैं आजकल, स्माइल लाइन अपना बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है कि आपकी स्माइल अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फर्स्ट इम्प्रेशन आपका होता है आपकी स्माइल से, ठीक है। अगर कोई आपसे इम्प्रेस होता है तो आपका वे ऑफ टॉकिंग एंड वे ऑफ स्माइलिंग, ठीक है। अगर वो अच्छा नहीं होगा ना तो आप इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसी के साथ अगर एक और बात मैं जानना चाहूँ, ओरल हेल्थ हाइजीन कैसे मेंटेन करना है रूटीन में? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आजकल प्रॉब्लम ये है कि लोग इतने भाग रहे हैं कि उनको अपना हाइजीन के लिए टाइम नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आपको हाइजीन के लिए इतना टाइम देना भी नहीं है। 1 मिनट सफिशिएंट होता है आपके टूथ ब्रश करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक पता होनी चाहिए। आप कभी भी ऐसे रगड़ते हुए ब्रश करेंगे ना, इससे क्या होगा, आपके टूथ एंड गम्स दोनों डैमेज होंगे। प्रॉपर सर्कुलेशन मोशंस होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ब्रश कर सकते हैं, जैसे कि किस एंगुलेशन से ब्रश करना है, कितना फोर्स लगाना है, और सॉफ्ट ब्रशल्स वाला टूथब्रश आप यूज कीजिए। आप देखिएगा विदाउट आपके गम्स को डैमेज किए हुए आपको कभी डेंटिस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी ही नहीं। ना तो पेलिकल होगा, ना प्लाक वहां पे होगा, ना दांत येलो होगा। उसके बाद आप चाहें, आपको अगर बैड ब्रीथ की थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो ओरल हाइजीन के लिए हम माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसके बाद आप ब्रश करने के बाद वो यूज कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज और होता है कि प्लीज लोग ये कहते हैं ना, 1 टाइम ब्रश कर लिया बहुत होता है। एक्चुअली 2 टाइम ब्रश करना चाहिए जी, क्योंकि जितने भी माउथ में आपके बैक्टीरिया होते हैं, आप ब्रश करते हैं तो वो 12 आवर्स के लिए ही प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट होने लगती है। तो टॉयल है ना, जब रात में आप ब्रश करेंगे तो वो 12 आवर्स का आपको प्रोटेक्ट करेगा, और जब मॉर्निंग में आप करते हैं वो 12 आवर्स के लिए आपको प्रोटेक्ट करता है जी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद ब्रश करते हुए पूरी जी जान लगा देते हैं, तो जैसे कि मैं आपने बताया पूरी जी जान नहीं लगाना है, सिर्फ 1 मिनट की बात है। और 1 मिनट में भी थोड़े से ट्रिक्स एंड टेक्निक ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं पे भी आपको जब जोर जबरदस्ती काम नहीं आए ना, तब हर जगह प्यार से बात बनती है। और ये तो आपके दांत है जो क्या आपकी स्माइल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनका थोड़ा सा खास ख्याल रखिएगा। इसी के साथ में मैं एक और बात पूछूं, जैसे अभी तो ओरल हेल्थ की बात की, कई बार होता है टूथपेस्ट को लेके बहुत सारे मानक होते हैं, मतलब हर कोई अपनी अपनी टूथपेस्ट के बारे में बहुत सारे मिथ भी हैं। अगर हम बात करें तो एक अच्छे टूथपेस्ट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जी, ठीक है। कई लोगों में प्रॉब्लम होती है सेंसिटिविटी की, ठीक है। तो सेंसिटिविटी के लिए अलग से डिजाइन किए हुए टूथपेस्ट आते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। एंड ये, हाँ, मैं ये आपको बता देती हूँ कि सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम की वजह होती है, जो हार्डली ब्रश करते हैं ना, इससे आपके गम जो डैमेज होती है उसकी वजह से सेंसिटिविटी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, जो आपका जो लेयर है वो जो डैमेज हुई है, तो उसके लिए जो सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट आते हैं वो आपको पहले थोड़ी देर 30 सेकेंड के लिए एप्लीकेशन करना होता है, देन स्लाइडली ब्रश करना होता है, ठीक है। एक ये उपाय होता है सेंसिटिविटी के लिए। दूसरा होता है कि हम थोड़ा सा वार्निश एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी वो प्रोटेक्ट करता है, इनको ज्यादा होते हैं सीवियर, है ना। एंड जो मैंने बताया था आपको, जिनको कैलकुलस वगैरह हो रहा है, ठीक है, उनके लिए हम टूथपेस्ट यूज करते हैं मोस्टली, जो आपके दांतों को कैविटी से प्रोटेक्ट करे, क्योंकि गंदगी जमा हो गई तो कैविटी हो गई होगा जी, है ना। और सेकेंडली होता है, जब भी आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं कैविटी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, तो उसमें फ्लोराइड होना बहुत ही मैंडेटरी होना चाहिए। सेकेंडली होता है कि डेंटिफ्राइसिस नहीं होना चाहिए, जो होते हैं ना एब्रेसिव्स, ठीक है। एब्रेसिव टूथपेस्ट है अपना, तो वो क्या करेगा, आपकी जो इनेमल हार्ड लेयर होती है टूथ को, वो डैमेज करता है। तो जब भी आप टूथपेस्ट लेने जाएं,
एक तो वो थोड़ा सा कोर्स नहीं होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप कर सकते हैं फिंगर टिप में लेके आप थोड़ा सा ऐसे यूज करके देख सकते हैं। अगर वो आपको थोड़ा सा रफ लग रहा है तो प्लीज आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि टूथपेस्ट आपकी क्लीनिंग के लिए होते हैं, ना कि आपकी टूथ लेयर को डैमेज करने के लिए। अगर वो आपकी टूथ की लेयर को डैमेज कर रहा है, मतलब कि आपके इनेमल को डैमेज कर रहा है, तो अल्टीमेटली आपके टूथ को इफेक्ट कर रहा है और बाद में उसके सीवियर परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। जी, इसी के साथ सेंसिटिविटी में जैसे अभी हमने बात की, आधे से ज्यादा लोग मैं कहूंगी सेंसिटिविटी का शिकार हैं, कहीं ना कहीं किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, जी जी डिफरेंट। तो उसी के साथ एक हमें तो और आता है कि अगर आप एक बार सेंसिटिविटी के शिकार हो गए तो फिर वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी प्रॉब्लम की वजह जैसे मैंने बताया था ना, जो आप हार्ड ब्रश करते हो, हाँ जी, ये आपको अपनी हैबिट चेंज करनी होगी, क्योंकि इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने दांतों को डैमेज कर रहे हो खुद से। ठीक है, अगर आप वो चीज छोड़ देंगे तो वो क्या है ना, बॉडी में हीलिंग पावर होती है, वो हर चीज को हील कर देगा। अगर आप बार बार उसको करते जाएंगे, डैमेज करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो चीजें थोड़ी सी क्रॉनिक हो जाती हैं। अगर आप इनिशियल फेज में अगर वो चीज प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको कंट्रोल कर लें, वो रिवर्स हो जाती है, रिवर्स बैक होकर खत्म हो जाती है, कोई चीज नहीं बढ़ती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी चीज परमानेंटली नहीं होती। आप याद रखिए छोटी छोटी चीजें जो आपको टाइम टू टाइम चेंज करना है, जैसे कि ब्रशिंग टेक्निक में हमने बताई 1 मिनट से ज्यादा ब्रश मत कीजिए, अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखिए और टाइम टू टाइम डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करते रहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे हम इग्नोर कर देते हैं, तो चीजों को इग्नोर मत कीजिए, सर्टिफाइड डॉक्टर के साथ और डॉक्टर के पास ही जाइए। ऐसे ही किसी से भी अपनी ओरल हेल्थ मेंटेन कतई ना कराएं। याद रखिए थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी सी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। सो आज हमने आपसे ढेर सारी बातें की, ढेर सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्वालियर वासियों को यही कहना चाहती हूँ कि जो भी डेंटल से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स है, प्लीज यूट्यूब पे मत जाइए, किसी की बातों में मत आइए। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार अपने नियर बाय जो भी डेंटिस्ट है आप उनसे कंसल्ट कीजिए और अपना हाइजीन का ख्याल रखिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, स्माइल सही रहेगी, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, तो आपकी लाइफ भी ठीक रहेगी। डेफिनेटली छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, और यही हमारी लाइफ में भी काम आती हैं, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ती और छोड़ना भी नहीं चाहिए, जिस तरह हम मिलते हैं आपसे हर हफ्ते एक मुलाकात में। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मोस्ट वेलकम। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरे यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। थैंक यू सो मच।